दोस्तों, दुनिया में कितनी भाषाएं मौजूद हैं क्या आप जानते हैं? इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में भाषाओं की कुल संख्या लगभग 6809 है। अब आपके दिमाग में बहुत से सवाल आए होंगे, जैसे कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? क्या संस्कृत से पुरानी भी कोई भाषा है? और क्या भारतीय भाषा से पुरानी भी कोई भाषा हो सकती है? तो आज की इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब एकदम क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको दुनिया से पुरानी भाषाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, कोरियाई भाषा। कोरियाई भाषा लगभग 600 ईसा पूर्व से बोली जाती है। ये भाषा आज 80 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, जो 50 मिलियन साउथ कोरिया में और 30 मिलियन नॉर्थ कोरिया में रहते हैं। कोरिया में यूनिक लैंग्वेज फीचर्स हैं और ये कोरियाई भाषा परिवार से संबंधित है, जो एक अलग भाषा है जिसका मीनिंग है कि इसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है। इसलिए कोरियन लैंग्वेज का चाइनीज, जापानीज या दूसरी पड़ोसी भाषाओं से कोई भी सीधा संबंध नहीं है। इस भाषा की लिपि हंगुल है। कोरियन अल्फाबेट हंगुल 1443 में राजा सेजोंग द ग्रेट द्वारा बनाई गई थी। कोरियाई एक टोनल भाषा है, जिसका मीनिंग है कि आवाज की पिच शब्दों के अर्थ को बदल सकती है। कोरियन एक बहुत ही एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है और इसका उपयोग अक्सर भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नंबर 9, लैटिन भाषा। ये एंशिएंट रोमन एम्पायर और एंशिएंट रोमन रिलीजन की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। लैटिन भाषा का उदय 700 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि इसके शिलालेख पहली बार 75 ईसा पूर्व में सामने आए। ये वर्तमान में पोलैंड और वेटिकन सिटी की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। लैटिन भाषा संस्कृत की तरह ही एक शास्त्रीय भाषा है। ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की रोमांस ब्रांच में आती है। इसी से फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, रोमेनियन, पोर्चुगीज और आज के समय की सबसे पॉपुलर भाषा इंग्लिश की उत्पत्ति हुई है। लाखों लोग अभी भी लैटिन भाषा सीख रहे हैं। हालांकि इसे मुख्य रूप से हायर एजुकेशन क्लासेस में एक सिलेबस के रूप में पढ़ाया जाता है। नंबर 8, हिब्रू भाषा। हिब्रू सामी हामी भाषा परिवार की सेमिटिक ब्रांच के अंतर्गत आने वाली भाषा है। हिब्रू भाषा लगभग 3000 वर्ष पुरानी है। ये वर्तमान में इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिब्रू भाषा के विलुप्त होने के बाद इजरायली लोगों ने इसे पुनर्जीवित किया है। यहूदी कम्युनिटी इसे बहुत ही पवित्र भाषा मानती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि बाइबल का सबसे पुराना नियम इसी में लिखा गया था। हिब्रू भाषा हिब्रू लिपि में लिखी जाती है। ये भाषा राइट टू लेफ्ट पढ़ी और लिखी जाती है। दोस्तों, ऐसी दूसरी कौन सी भाषा है जो राइट टू लेफ्ट लिखी और पढ़ी जाती है? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करिए। आजकल वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में हिब्रू भाषा को पढ़ाना काफी पॉपुलर है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पैलेस्टीन की ऑफिशियल लैंग्वेज भी मॉडर्न हिब्रू ही है। नंबर 7, अरबी भाषा। 270 मिलियन नेटिव स्पीकर्स के साथ अरबी दुनिया में 5वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ये 26 राज्यों की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, जो इंग्लिश और फ्रेंच के बाद तीसरी सबसे बड़ी और इस्लाम की धार्मिक भाषा है। ये भाषा अरेबियन पेनिनसुला पर उत्पन्न हुई और तब से मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में फैल गई। कई यूरोपियाई भाषाएं अरबी भाषा से अफेक्टेड हैं और उनकी वोकैबुलरी में इसका उपयोग किया गया है। इसके अलावा अरबी ने अपने पूरे जीवन काल में दुनिया भर की कई भाषाओं को अफेक्ट किया है, जिनमें हिंदी, बंगाली, उर्दू और द स्पेनिश शामिल है। ये भाषा एक समय आर्मेनियन रिपब्लिक की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। 1000 ईसा पूर्व भी इसकी उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। आज भी अरबी भाषा इराक, ईरान, सीरिया, इजराइल, लेबनान और मॉडर्न रोम में बोली जाती है। नंबर 6, चीनी भाषा। यह हमारे पड़ोसी देश चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज होने के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस, ताइवान और सिंगापुर की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है। ये चीन के अलावा ईस्ट एशिया के कुछ देशों में भी बोली जाती है। वर्तमान में करीब 1.2 बिलियन लोग चीनी भाषा बोलते हैं। ये ईसा से करीब 1200 साल पुरानी मानी जाती है। चीनी भाषा चीनी तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है और वास्तव में भाषाओं और बोलियों का एक समूह है। सबसे पहला चीनी लिखित अभिलेख 1200 ईसा पूर्व चांग राजवंश काल का माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इस भाषा की जड़ें यांगशाओ संस्कृति में 5000 से 4000 ईसा पूर्व यांगशाओ की मिट्टी के बर्तनों के अवशेष आज के समय में सबसे पहले लिखी गई भाषा के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखते हैं। नंबर 5, ग्रीक भाषा।
1400 ईसा पूर्व की ये इंडो यूरोपियाई भाषा परिवार से संबंधित है। ग्रीस में लगभग 13.5 मिलियन भाषाएं बोली जाती हैं। ग्रीक भाषा को सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। एंशिएंट ग्रीस की क्लासिकल पीरियड के दौरान ये भाषा कई बोलियों में विकसित हुई, जिन्हें आयोनिक और एटिक कहा जाता है। हेलेनिस्टिक काल के दौरान ग्रीक भाषा विकसित हुई, जिसे अब हम बाइबल ग्रीक के रूप में जानते हैं। ग्रीक भाषा अन्य यूरोपियाई भाषाओं की उत्पत्ति का श्रेय लेती है। लगभग 6% इंग्लिश वोकैबुलरी ग्रीक ओरिजिन की है। जब इंग्लिश में ट्रांसक्राइब किया जाता है तो ये शब्द जो आप सामने देख रहे हैं सबसे लंबा एंशिएंट ग्रीक वर्ड है, जो एक इमेजिनरी डिश है और इसे एरिस्टोफेन्स ने अपनी कॉमेडी असेंबली वुमन में बनाया था। वर्तमान में ग्रीक भाषा ग्रीस, अल्बानिया और सिप्रस में बोली जाती है। लगभग 13 मिलियन लोग आज भी ग्रीक बोलते हैं। नंबर 4, मिस्र भाषा। इसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की पहली भाषा के रूप में जाना जाता है। ये भाषा अफ्रीका और मिस्र में व्यापक रूप से बोली जाती है और 4700 साल पुरानी है। ये एक प्राचीन भाषा होने के साथ साथ सबसे लंबे समय तक सर्टिफाइड मानव भाषा भी है, जिसका लिखित रिकॉर्ड 4000 वर्षों से अधिक का है। इसके क्लासिकल फॉर्म को मिडिल इजिप्ट के रूप में जाना जाता है। ये मिस्र के मिडिल किंगडम की लोकल लैंग्वेज है, जो रोमन काल तक मिस्र की साहित्यिक भाषा बनी रही। क्लासिकल एंटिक्विटी के समय तक बोली जाने वाली भाषा डेमोटिक में एडवांस्ड हो गई थी और रोमन युग तक ये कॉप्टिक डायलेक्ट्स में बदल गई। मिस्र पर मुस्लिम विजय के बाद इजिप्शियन लैंग्वेज को अरबी भाषा द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। हालांकि वो हायरिक कॉप्टिक चर्च की रिलीजियस लैंग्वेज के रूप में आज भी उपयोग की जाती है। इसे आजीवित ग्रंथों के एक बड़े संग्रह से जाना जाता है, जिन्हें 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई। प्राचीन मिस्र की स्क्रिप्ट्स की एक्सप्लेनेशन के बाद आधुनिक दुनिया के लिए एक्सेसिबल बना दिया गया। नंबर 3, तमिल भाषा। तमिल भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है और ये द्रविड़ परिवार की सबसे पुरानी भाषा है। इस भाषा की मौजूदगी लगभग 5000 साल पहले भी थी। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे डेली, लगभग 1863 न्यूज़पेपर केवल तमिल भाषा में पब्लिश होते हैं। वर्तमान समय में तमिल भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 7.7 करोड़ है। ये भाषा भारत, श्रीलंका, सिंगापुर और मलेशिया में आज भी बोली जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका और सिंगापुर दोनों देशों में 78 मिलियन लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज आज भी तमिल है। पुरानी भाषाओं में ज्यादातर भाषाएं आज के समय में लागू नहीं होती, लेकिन तमिल ऐसी भाषा है जो इतनी पुरानी होने के बाद भी आज इतने सारे लोग रोज की बोलचाल में इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 2, सुमेरियन लैंग्वेज। सुमेरियन भाषा का उदय लगभग 5200 साल पहले हुआ। इसे सबसे पुरानी लिखित भाषा का खिताब भी प्राप्त है। सुमेरियों ने क्यूनिफॉर्म का यूज करके यह भाषा लिखी। क्यूनिफॉर्म में पच्चर के आकार के साइन शामिल थे, जिन्हें सुमेरियों ने एक नुकीले रीड स्टाइलस का उपयोग करके नरम मिट्टी की गोलियों पर छाप बनाकर बनाया था। आर्कियोलॉजिस्ट्स को टीचिंग मटेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के शिलालेखों के साथ 4th मिलेनियल की कुछ गोलियां मिली। सदर्न मेसोपोटामिया में रहने वाले प्राचीन सुमेरियाई लोग इस विलुप्त हो चुकी भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन अब सुमेरियन लोगों ने सेमिटिक अकाडियन बोलना शुरू कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि असीरो बेबीलोनियंस ने इसे बोलना बंद करने के बाद लगभग 1 मिलेनियम तक इसे लिखित भाषा के रूप में उपयोग करना जारी रखा। नंबर 1, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को देव भाषा यानी देवताओं की भाषा कहा जाता है। ये भाषाओं के इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है और इसका उपयोग पवित्र वेदों को लिखने के लिए किया गया था। संस्कृत भाषा को 6000 साल पुराना माना जाता है, हालांकि कुछ लोग इसे 4000 साल पुराना बताते हैं। संस्कृत अभी भी लगभग 7000 व्यक्तियों द्वारा एक भाषा के रूप में उपयोग की जाती है। संस्कृत का पहला रिटन एग्जाम्पल ऋग्वेद में मिलता है, जो वैदिक संस्कृत भजनों का एक कलेक्शन है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, सभी यूरोपियाई भाषाएं संस्कृत से इंस्पायर्ड लगती हैं। दुनिया भर में फैले सभी यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सभी भाषाओं की उत्पत्ति कहीं न कहीं संस्कृत से ही हुई है। हालांकि वर्तमान समय में संस्कृत बोलचाल की भाषा के बजाय पूजा और अनुष्ठान की भाषा बन गई है। हिंदू धर्म में किए जाने वाले सभी शुभ कार्य वेद मंत्रों द्वारा किए जाते हैं, जिनकी भाषा संस्कृत है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।